हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से शीतला अष्टमी की व्रत कथा की कहानी सुनेंगे। माना जाता है, पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत रखने से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, घर में से दुख दरिद्र दूर होता है, तमाम तरह की बुराइयों का नाश होता है, बीमारियां खत्म होती हैं। कथा का श्रवण व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत पूरा माना जाता है और माँ शीतला देवी की कृपा, उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में शीतलता आती है, स्थिरता आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके दो बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का त्योहार आया। इस अवसर पे घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करे और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता के भजन गाने लगी और दोनों बहुओं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई। दोनों से घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चे उठने लगे तो दोनों बच्चे मृत थे, मरे हुए थे, तो वे दोनों अपने बच्चों को न जगा पाई। ऐसा सिर्फ और सिर्फ शीतला माता के प्रकोप से हुआ। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाया और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थी जिनका नाम औरी और शीतला था। दोनों के बालों में जुएं थी। काफी थक भी गई थी वे दोनों भी उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। इसके बाद दोनों ने औरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं के निकल जाने के बाद उन दोनों बहनों को काफी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि अपने मस्तक में हम लोग शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन खाया है। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदना करने लगी, कहने लगी, हे माता, हमें माफ कर दो, जाने अनजाने में हमने गर्म भोजन ग्रहण कर लिया है। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, हमें माफ कर दो। हम दोनों फिर से ऐसा कार्य कभी भी नहीं करेंगे। दोनों की बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और माता शीतला की कृपा से उन दोनों के बच्चे जिंदा हो गए। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आई और उन्होंने बताया कि उन दोनों को माता शीतला के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन सिर्फ और सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी शीतला माता व्रत की पावन पुण्य कथा। आशा करती हूँ आप सभी शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन ठंडा खाना ही ग्रहण करेंगे, गरम गरम भोजन नहीं खाएंगे, ताकि आप सभी को
शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आई हो, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।